So hello friends, my name is Chetan Vats and I welcome to my YouTube channel once again. आज जिस प्रोजेक्ट को मैं एक्सप्लेन करने आया हूँ, आपके पीछे लिखा हुआ है द प्लैटिनम सेक्टर 32 रोहिणी बाय एम्बिशन ग्रुप। एंड मैं अभी जिस रोड से आया हूँ, ये बेसिकली इस स्ट्रेच से आप राइट मुड़ेंगे तो आप सीधा जो है सेक्टर 32 जो है बाहर निकल के हेलीपोर्ट वाली रोड को कनेक्ट करती है, विच इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम मधुबन चौक, राइट। सो वी आर हार्डली technically very few kilometers away from Rithala metro station. Hardly it will take 10 odd minutes to reach Rithala metro station from this point of place. अगर मैं इस लोकेशन की बात करना चाहूँगा इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले, ये जो लोकेशन है बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। सो इस लोकेशन को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि रोहिणी जैसे लोकेशन पे जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइज लैंड है दिल्ली में, राइट। उस एरिया में आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप और भी डेवलपर्स हैं, CRA है, आयरा है, CRA आयरा है, और हमारा द प्लैटिनम एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, सामने भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है। ये सब DDA की लैंड को जो है ऑक्शन में इन लोगों ने लैंड लिया था। एंड DDA भी चाहता है कि एक अच्छा प्राइवेट जो है डेवलपर्स आगे यहाँ लैंड को ऑर्गेनाइज वे में उसको क्रिएट करे, राइट। सो सिमिलर वे में आप देखेंगे जैसे गुड़गांव बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपको गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, वेर इन रोहिणी में अगर मैं बताऊं आपको तो कंपैरेटिवली ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको इससे पहले देखने को मिलेंगे नहीं। पहले आपको यहाँ पे जो है सेक्टर 9-13 में आपको एक 4 फ्लोर की जो बेसिकली सोसाइटल अपार्टमेंट्स हैं, जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो बनी हुई हैं। उसके अलावा DDA की आपको या तो आपको फ्लोर्स मिलेंगे देखने को, या फिर आपको बहुत छोटे प्लॉट जो है देखने को सेक्टर्स में मिलेंगे, जो कि स्टार्ट हो जाते हैं 32 मीटर से लेके 120 मीटर तक। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स में प्लॉट्स बड़े भी हैं, 600 मीटर 500 मीटर के प्लॉट्स भी हैं, लेकिन मोर और लेस वो एक पुराना कॉन्सेप्ट था। सो न्यू जनरेशन जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, उनको सारी एमेनिटीज़ एक ही जगह पे चाहिए होती है। जैसा गुड़गांव में देखने को मिलता है, लग्जरी एमेनिटीज़ हैं सारी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। गेटेड टाउनशिप होगी, उसके अंदर आपका स्विमिंग पूल भी होगा, कम्युनिटी हॉल भी होगा, एंड यू हैव लश ग्रीन एरिया ऑल्सो, इंटरनल प्लेइंग जोन्स, आउटडोर गेम्स, स्पोर्ट्स विसिनिटी होती है प्रोजेक्ट के अंदर। सो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। एंड ऑन द अदर साइड जस्ट एडजेसेंट टू दिस प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, ये जो है CRA बेसिकली डेवलप कर रहे हैं। एंड इनका भी सिमिलर प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल हमारे वॉल से लगता हुआ, बट प्राइसिंग में काफ़ी डिफरेंस आया था। तो प्राइसिंग की बात थोड़ी देर बाद करूंगा मैं आपसे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो डेवलपर हैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आए हैं, विच इज़ अ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट विच इज़ ऑन DDA लैंड, राइट। इन्होंने लैंड ऑक्शन में लिया था एंड DDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर 1.87 एकड़ का, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको 2 टावर मिलेंगे। एंड इसके अंदर आपको अगर मैं साइज़ की बात करता हूँ, एक स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करता हूँ, तो 2900 स्क्वायर फीट एंड ऑल्सो नियरली 2900 स्क्वायर फीट एंड अदर वन इज 3100 स्क्वायर फीट। सो दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस आएगा दैट विल बी ऑफ रैप अराउंड बैल्कनी मिलेगा आपको 3100 स्क्वायर फीट में, और ऑन दी अदर साइड छोटे वाले आपको जो साइज़ में रैप अराउंड बैल्कनी नहीं है, उसमें आपको नॉर्मल बैल्कनी रहेगा आगे और पीछे। इस प्रोजेक्ट की जो खास USP है डेवलपर की अगर मैं बात करूँ, रेरा अप्रूव्ड है। इनका बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रोजेक्ट है द प्लैटिनम के नाम से एम्बिशन ग्रुप लेके आ रहे हैं, जो कि रेरा अप्रूव्ड है, ऑक्शन में लैंड लिए, जैसे मैंने बताया आपको। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट्स मिलेंगे बेसिकली, जो कि आपको बहुत यूजुअली डेवलपर्स के साथ देखने को नहीं मिलता है, राइट। एंड एडवांटेज ये है G+29 का कॉन्सेप्ट है, -1-2 आपका पार्किंग रहेगा। एंड बेसिकली आपका जो है इसमें क्लब हाउस जो रहेगा दैट विल बी ऑन ग्राउंड फ्लोर, जिसमें आपका कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी हॉल एंड पार्टी हॉल्स रहेंगे, एंड उसके अलावा किड्स जोन भी रहेगा। ऑन दी अदर साइड आपको जो मिलेगा बेसिकली 18th एंड 19th फ्लोर पे, इनफैक्ट 19th फ्लोर पे आपका क्लब हाउस रहेगा, राइट। सो दिस इज एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी। एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है HDFC बैंक से एंड SBI बैंक से अप्रूव्ड है। सो बेसिकली मैं अगर इस प्रोजेक्ट की USPs की बात करूँ लोकेशन की, तो वी आर वेरी क्लोज टू अर्बन एक्सटेंशन रोड, दैट इज़ 500 मीटर्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ प्लेस। ऑल्सो रिठाला मेट्रो स्टेशन बहुत नियरेस्ट लोकेशन पे। अभी एक मेट्रो एक्सटेंड होके सोनीपत जाने वाली है, तो उसका जो नियरेस्ट स्टेशन आएगा दैट इज़ एब्सोल्युटली लोकेटेड नियर टू दिस प्रोजेक्ट, सेक्टर 32 पे एक स्टेशन आ रहा है मेट्रो का, विच इज़ वेरी क्लोज वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे प्रोजेक्ट से। अदर देन दिस आपको हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल ठीक सामने लगभग 2200 हेक्टेयर में आपको हमारा जो है DDA की लैंड पे आपको बेसिकली DDA खुद एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लेके आ रहा है, जिसके अंदर होटल्स होंगे, ओलंपिक साइज बेसिकली स्विमिंग पूल्स एंड ओलंपिक्स के लेवल की बेसिकली पूरी स्पोर्ट्स विसिनिटी को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि 2036 में, जैसे कि आप जान रहे हैं, गुजरात में प्लान कर रहे हैं ओलंपिक्स का, हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इसका इंटरनेशनली पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसके अलावा और ऐड ऑन करें तो आप देखेंगे कि आज मेरे को दिल्ली से गुड़गांव जाना है रोहिणी से, तो मैं
धौला कुआं होते हुए जाता हूँ, यहाँ से मधुबन चौक होता हुआ, लेकिन अभी मैं अर्बन एक्सटेंशन रोड लेके द्वारका आई कैन रीच इन 20 मिनट्स, गुड़गांव इन 40 मिनट्स, IGA एयरपोर्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ओनली हाफ एन आवर। सो ये सारी आपको अमेनिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके अलावा राइट साइड अगर मैं बताऊँ आपको, मेरे को अगर यहाँ से सोनीपत जाना है हार्डली 20 मिनट्स का ड्राइव है, मेरे को करनाल निकलना है मैं या पानीपत निकलना, बिल्कुल इजीली मैं UER टूर लेता हुआ निकल सकता हूँ। इसके अलावा एड ऑन बताना चाहूँगा, यहाँ के से पास में कटरा एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली से, जो कि कटरा को जोड़ेगा। दिल्ली टू चंडीगढ़ 2 आवर्स, दिल्ली टू अमृतसर 4 आवर्स एंड दिल्ली टू कटरा 6 आवर्स, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू दिस अर्बन एक्सटेंशन रोड, विच इज़ गोइंग टू बी टेक अवे, उसका आगे वो उसको पैच को ज्वाइन करेगा। सो ये सारी एमेनिटीज़, और ये एक ऐसा जोन है जो कि वन ऑफ द दिल्ली का द्वारका और रोहिणी, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो आपको मैंने बताया बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, ऑल्सो गुड रेंटल इनकम्स, और लोग कि ऐसी आउटस्टैंडिंग लोकेशन पे ऑर्गेनाइज लैंड में, दैट टू विद ऑल द 7 स्टार अमेनिटीज़, लग्जरी अमेनिटीज़ के साथ हम लोग रह पाएँ रोहिणी जैसे एरिया में। एंड प्राइसिंग की अगर बात करूँ, 14,000 पर स्क्वायर फीट का इसका प्राइस है। साइजेस मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप रोहिणी में अगर कोई प्रोजेक्ट देखना चाह रहे हैं, दैट टू एट आउटस्टैंडिंग लोकेशन लाइक दिस, आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन अ हाईलाइटेड नंबर विच इज़ फ्लैशिंग राइट देयर ऑन द स्क्रीन। मैं ऐसी वीडियोस लगातार पोस्ट करता रहता हूं जिसमें आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो विल टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ नॉर्म्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय भारत।